दया च भगनी, और बोले भ्राता मनः संयमः, संयमित मन उनका भाई होता है, दया उनकी बहन होती है। और बोले शय्या भूमि तलम, धरती उनकी शैया, सारी धरती उन्हीं की तो है। दिशो विवसनम ज्ञानामृतम भोजनम, सारी दिशाएं वस्त्र और ज्ञानामृत ही उनका भोजन है। एतेयस कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयम योगिनः, कहते हैं ये कुटुंब है, ये परिवार है। ऐसा परिवार जिस महापुरुष को मिल जाए उसको फिर कहां भय, वो क्यों डरेगा, उसको किस बात का भय होगा, उसको फिर जीवन में कोई भय हो ही नहीं सकता। वो कुछ भी करे, बोले वो युद्ध कर सकता है। वो परिवार में जैसे आपने बड़ा विस्तार से सुना था चुड़ाला का और शिखित ध्वज का, वो राज्य कर सकता है। वो चाहे वन में रहे चाहे घर में रहे, उठते बैठते चलते फिरते राज्य करते या भिक्षा मांगते, जीवन पुरुष हर्ष विषाद से अलग होता। हर्ष विषाद हृदय ज्ञान, हर्ष जीव धर्म अहमित अभिमाना, जीव ये जीव का धर्म है, अभिमान कर लेना, कभी रोए पड़े कभी हंस पड़े। तो तत्व ज्ञान हो जाने पर उसको किसी प्रकार का फिर न सुख में हर्ष न दुख में रोन, अभेद हो गया। न कुछ ग्राह्य है न कुछ त्याज्य है। क्यों? बोले आत्मा में अनुरक्त आत्मनिष्ठ महापुरुष के लिए कौन सी चीज जरूरी होगी? वो तो अपने में मगन है। अपने में जो मग्न है, अपने में प्रसन्न है, भगवान का प्यारा भक्त कभी कुछ चाहता नहीं। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं यही मांगता हूं कि कभी मांगने की बात ना आवे, मन में कभी कुछ मांगने की बात नहीं ना आवे। ये देखो, भक्त कुछ नहीं चाहता, भक्त तो अपने भगवान को चाहता। एक अवधूत जी स्मशान पर डटे थे और मुर्दा जला के लोग गए थे। श्राद्ध का थोड़ा बहुत आटा पड़ा था, उसको बटोर दिया और उसी के जल में भिंजा लिया और मुर्दा की आग पर रोटी सेंक रहे थे। अन्नपूर्णा निकली भगवान शंकर के साथ, बोले बाबा इतना तो दे दिया करो, देखो बेचारा मुर्दा के आग पर और सेंक रहा है टिककर, आटा वही ले लिया। तो बोले बाबा ने कहा कि तुम ही दे आओ। तो एक रोटी सिक गई थी, तो एक बुढ़िया को वेश बना के अन्नपूर्णा जी गई। जब रोटी सिक गई तो कहा कि मैं भूखी हूं, तो बाबा ने रोटी फेंक दी, ले जा। और फिर खड़ी रही, दो ही रोटी का तो आटा था, दूसरी रोटी फिर उलट पुलट की। अब क्यों खड़ी? बोले मेरे संगे मेरा बुढ़वा भी है। अच्छा ठीक, वो भी रोटी सेंकी और फेंक दी, ले जा। अब अन्नपूर्णा जी प्रकट हो गई, दो रोटी का आटा दो ही सेंकी, वो भी हमें दे दी। अन्नपूर्णा प्रकट हो गई, बोले बेटा हम तुमसे खुश हैं, हम तो अन्नपूर्णा हैं, वरदान मांग लो। बोले तुमसे, जो हम ही से दो रोटी मांगने आई। तो भोले बाबा दोनों जने प्रकट हो गए, बोले मांग ले बच्चा, ये कहती थी कि तुम देते नहीं हो। बोले यही मांगे कि आज से भूखा ही न लगे, झंझटे दूर। भूख लगती तभी नहीं झंझट पड़ता।
कम्बरेणु वरम भूमन वरम तुदवर दर्शनाथ। आपसे नारायण सिवाय और क्या बड़ी चीज है जो हम तुमसे मांगे? क्या दिया जा सकता है? कुछ नहीं दिया जा सकता। इसलिए अपने स्वरूप को समझकर, और व्यक्ति जो अचल अटल निर्भय रहता है, निर्द्वंद निश्चिंत निर्भय हो जाता है, उसको क्या चाहिए? भगवान आते हैं, दुनिया की रीति है, दुनिया वाले जो इष्ट मित्र हैं ना, वो आपको नहीं चाहते, आपसे चाहते। बात याद रहेगी? मुश्किल है। अब घर जाके परखना, घर लड़ना नहीं, लेकिन परखना कि हमको चाहते हैं लोग कि हमसे चाहते हैं। और वही नुस्खा तुम भगवान के लिए फिट कर देते हो। भगवान को कहां कोई चाहता है, बल्कि भगवान से चाहते। तुम परखना आज जा जगह घर के कि देखो लोग हमको चाहते कि हमसे चाहते। अगर तुमको चाहते होंगे तो तुमसे नहीं चाहेंगे, और तुमसे चाहेंगे तो तुमको ढेला भर नहीं चाहेंगे। अरे जो गरम गरम चाय सवेरे मिल जाती है ना, उसमें भी कुछ रहस्य है। कहो आज बताए दे, कहो कल बताए, कहो बताओ ही ना। इसमें कुछ रहस्य है। बूढ़े लोग कान खोल के सुन लो। जब कोई मतलब की बात होती है ना, तो ये बिल्कुल सुन लेते हैं, और जब मतलब की नहीं होती तो कहना है क्या कहा, सुना नहीं है। संसार का यही नियम है। समाज तुम्हें हमेशा वैराग्य देता है, और तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हें वैराग्य देता। जो ज्यादा, जिस परिवारों में ज्यादा सेवा शुश्रूषा होती है ना, फिर वो चौथे पर जाई इंद्र कानन की चौपाई उन्हें याद आएगी भला। और जहां प्रतिकूलता हुई, जहां जरा आप देखेंगे सदग्रस्त महापुरुषों में हमने प्राय देखा कि उनका मामला 36 रहा, और 36 होने का मतलब हुआ कि वो साधु बन गए। कम से कम 4-5 महापुरुषों के बारे में सुना ही नहीं, हमने देखा ही है। घोर प्रतिकूलता दोनों पति पत्नी, एक दूसरे से बोलना चालना तक बंद, और उसका परिणाम हुआ कि वो इतने ऊंचे संत बन गए। ये क्या है? ये भगवान कृपा करता है। वैराग के रूप में भी भगवान नहीं है, पत्नी के रूप में। एकनाथ महाराज तो ले गए गन्ना, एक कई दिन बाद गए घर, अब बड़े खुश थे। अपना विट्ठल जी का जप करते चले जा रहे थे, पत्नी आई, आ गए तुम, सूरत दिखाई आए इतने दिन बाद, क्या लाए? तो गन्ना लिए तो ये लाए, आप इसको लीजिए। तो वही गन्ना उठा के मारा पति देव के धराम से। अब आप लोग ऐसा न करना भाई, उस समय पुरानी बात। वो गन्ना टूट गया, टूट गया तो बड़े खुश नाचने लगे, बोले एक तुम्हारा एक हमारा, एक तुम्हारा एक हमारा। वो तो हम वैसे तोड़ के देते हैं, अकेले तोड़ ही लेते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारी उदारता है कि आधा हमें भी दे रही हो, आधा अपना ले रही हो। नाचने लगे, विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। देखो, बोलो विट्ठल भगवान की। अरे जिसको समता आ गई, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एव च, वही तो जीवन मुक्त महापुरुष है। वो नहा के निकले तो महाशय बैठे थे पेड़ पे, उन्होंने ऊपर थूक दिया। फिर गंगा जी नहाए आए, फिर आए तो फिर थूक दिया। 108 बार उसने थूका और वो गंगा जी नहाते रहे। आखिर वो हार गया, नीचे उतरा, बोले आप आदमी हो कि पत्थर? ठंडी का समय और तुम बार बार नहाए आते हो, और तुम नाराज नहीं भये तो प्रणाम किया। बोले आपकी कृपा से 108 बार गंगा स्नान हो गया, और नहीं तो एक ही बार नहा के चले जाते। एक ही बार नहा के चले गए होते। ये तो आपकी कृपा हुई, आपकी करुणा से ऐसा हो गया।
आपकी करुणा से हो गया। ये देखो करुणा है। तो जो महापुरुष समझदार होते हैं उसको करुणा मानते हैं। एक राजा विपश्चित की कथा सुनाई वशिष्ठ जी कि राजा विपश्चित ने बहुत बढ़िया प्रजा का पालन किया, बड़े प्रसन्न थी प्रजा। एक बार जब प्रजा की प्रसन्नता देखी, धन धान से समृद्धि देखी, तो दूसरे राजाओं ने चारों तरफ घेर के आक्रमण कर दिया। तो अग्निदेव की आराधना करके उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे 4 शरीर हो जाएं, जिससे चारों दिशा में हम इन लोगों को लड़के और परास्त कर सकें और चारों सेना हो जाए। 4 शरीर हो गए और हर शरीर के लिए सेना हो गई और महाराज शत्रुओं को मार भगाया। वो विपश्चित राजा 4 शरीर वाले हो गए। फिर उन्होंने स्वयं दिग्विजय की, राज्य करने लगे और चारों शरीरों को छोड़ दिया। तो चारों शरीरों को छोड़ दिया और कई जन्म में जन्मांतर होते गए और बोले राम जी, तुम्हारे पिताजी के मित्र त्रिगर्द देश के राजा थे, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर मृग दिया था आपके पिता, भेंट में पिता को मृग दिया था, वो अभी तुम्हारे पशुशाला में है। वो राजा विपश्चित के जो 4 शरीर थे उनमें से एक वही मृग है। और ये राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दिन बीत गए, उनका वो मृग हमारे पशुशाला में, बोले हाँ बुलाया जाए। बुलाया गया, भैया पशुशाला से देर ही कहाँ लगती। अब वो जब लाया गया तो वशिष्ठ जी ने देखा, देखो यही मृग वही है, राजा विपश्चित अभी बना करके तुम्हारी पशुशाला। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, कैसे पता चले कि भाई वही है। तो वशिष्ठ जी ने अपने योग अग्नि से अग्नि प्रकट कर दी कुंड, और कुंड में उस हिरण को झोंक दिया, आहुति दे दी। तो जैसे ही वो हिरण उसमें भस्म हुआ, प्रसन्न हो गया, दिव्य पुरुष रूप में प्रकट हो गया। वशिष्ठ जी से कहा, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे मुक्त कर दिया। अब सुनो, हम अपनी पूरी कहानी सुनाएं। उसने पूरी कहानी सुनाई दी। महाराज, मैं पहले राजा विपश्चित था, फिर इसी प्रकार के 4 शरीर हुए, फिर मेरे और भी कई जन्म हुए, जन्मते जन्मते आज आपने कृपा करके मुझे मुक्त किया है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राम जी ने कहा कि 4 शरीर थे ना इनके विपश्चित के, और चारों का एक ही चैतन्य होने पर भी ये अलग अलग इच्छाएं कैसे हो गई। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि स्वप्न में भी तो ऐसा ही हो जाता है। इस स्वप्न में एक ही स्वप्न दृष्टा वही जागृत भी देखता है, स्वप्न भी देखता है, सुषुप्ति भी वही देखता है। और वो कैसे हैं, जो वस्तु जिसके सामने आ गई उसी वस्तु की वासना भावना बन गई, उसी ने स्थूल बना दिया, उसी ने स्थूल रूप ला दिया। ऐसे योगी लोग भी तीनों कालों में व्याप्त होकर के सब काम कर लेते हैं, इसमें क्या आश्चर्य। तो इस प्रकार से महाराज वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर संदेश दिया। आप लोग बड़े भाग्यवान पुण्यवान हैं जो इस वशिष्ठ जी के द्वारा सुनाया हुआ जो दिव्य संदेश है, योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ, बड़ा विशाल ग्रंथ है ये, और थोड़ा पुराने हिसाब का लिखा गया है, तो बार बार एक ही बात को 100 बार दोहराया है, इसलिए बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया अलंकार रूप में। काव्यम रसमयम चारु दृष्टांत ही प्रतिपादितम, और बहुत से दृष्टांत बताए गए, और सालंकार विभूषितम, अलंकार बहुत हैं। उसको इस छोटे से ग्रंथ में प्रवचन के रूप में आपको सुनाया गया। कल इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। अभी आप लोगों को बड़ा दुख दर्द भी है दिल में, जहां के टीवी देखते होगे
तुरंत आ गया कि भाई भुज में इतने गए, अहमदाबाद में इतने गए और सहायता भी की। हम तो कहते हैं कि भारतवर्ष से भी अधिक सहायता तो बाहर से आई है। विदेशी लोग खुद आदमी लाए, अपने वो सूंघने वाले कुत्ते भी लाए, सूंघ सूंघ के बताते हैं और कैसी परमात्मा रक्षा करता है। कल मैं भी रात में देख रहा था तो एक माई जिंदा निकल आई इतने दिन बाद। अब बताइए इतने दिन बाद भगवान ने उसको कैसे बचाया। अब आप सोचो इतने दिन बाद, और एक बालक उसमें चिल्ला रहा था कि चाची मैं भी जिंदा हूं, मुझे भी बचाओ। परमात्मा कैसे रखाता है, कैसे करता है। तो बाहर से भी सहयोग आया, भीतर से भी आया, सब लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर ही रहे हैं। मैंने ऐसा सोचा कि कल आपकी जो भी राशि होगी वो सब उसी में प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसलिए कल की तुम्हारी पूर्णाहुति भूकंप में चली जाएगी। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं। देखो हम लोग कितने आराम से छाया में बैठे हैं और आराम से भोजन कर लेते हैं। चाय 4 बार पी जाती, कई बार दिन में, कई बार उसका नंबर होता। लेकिन उन विचारों को आप सोचिए कि जिनका एक व्यक्ति कोई रह गया है परिवार का और सब परिवार का पता ही नहीं कहां दब गए। जिनका घर, जिनका सामान, कपड़ा, वस्त्र सब दब गया, खत्म, अकेले रुंड सुंड रह गए। अब आप सोचिए एक उस व्यक्ति से, वो भी तो आपका ही एक भाई है, तो मानवता के नाते जो कुछ बन सके करना चाहिए। हालांकि ये तर्क आप दे सकते हैं कि मेरी छोटी सी सहायता से क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बोले बूंद बूंद पानी से घट भरता है ना। इसलिए आपका तन, आपका मन, आपका धन, अरे आपका शुभ संकल्प, ये भी बहुत काम करता है। आपका शुभ संकल्प बहुत काम करता है। एक नया पैसा भी आपका, ये न सोचो कि भाई हम पे तो 1000 2000 होते तो देते, अब इतने हम क्या 2 4 10 15 दें। ना 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 ना, वो भी अगर उस समय एक नमक, 1 चम्मच नमक, अगर पूरी सब्जी में 1 चम्मच नमक न डाला जाए तो सब्जी बेकार। तो 1 चम्मच नमक भी काम आ जाता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब, बोलो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम हरिओम। परम पूज्य महाराज के चरणों में प्रणाम।
नारायण नारायण। आद्यंत वर्जित शिला विशाल शिलांतराल। आद्यंत वर्जित विशाल शिलांतराल। संपीज्य चिद घन वपुर गगनामलस्त्वं। स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोशलेखा। लीलास्थिताखिल जगज्जयते नमस्ते। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं। दृष्टा दर्शन दृश्यभूः। कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च। यत्रोपशमं यान्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री। देह धरे कर यह फल भाई। देह भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप योग वाशिष्ठ का आज उपसंहार है। कल आपने सुना था कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक संसार वन है। इस वन में बहुत से कांटे कुंजे हैं और उन कुंजों के बीच बीच में रास्ता बने हुए हैं। ऐसा ये भव अरण्य है। तो मन रूपी मृग है, ये इस भवाटवी में घूम रहा है, प्यासा है, तृष्णा रूपी नदी के लिए दौड़ता है, लेकिन वो नदी का जल रविकर वारी है। जैसे बालू में सूर्य की किरणें चमकती हैं और सरोवर दिखाई देता है, इसी प्रकार से तृष्णा रूपी नदी में ये मृग जब प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है तो वहां जल मिलता ही नहीं। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, इतना मिल गया और मिले, इतना मिल गया और मिले। इस तृष्णा की नदी में भला कैसे प्यास बुझे। काम क्रोध आदिक व्याध हैं, वो बाण ताने हैं, कब वेद दें। बेचारा भागता है, फड़फड़ाता है, कहीं शरण नहीं पाता है। कभी ऐसा अवसर मिल जाए, कबहू के कर करुणा नर देहि। कबहू के कर कर
देत ईश बिनु हेतु सनेही देत ईश। और कभी करुणा पूरित नयन सदार्ध चित्त अशरण शरण अकरण करुणा वरुणालय। प्रभु ने देख लिया कि भड़बड़ाता हुआ बेचारा न जाने कितने दिन से भटक रहा है ये मृग, कामादिक विकारों से, विकार रूपी व्याधों से व्यथित है, चारों तरफ संतप्त है, संपत्ति रूपी लताओं में उलझ जा रहा है, भाग के जाना चाहता है लेकिन उलझ गया, अब बेचारा पहुंच भी नहीं पाता है। ऐसी अवस्था में हांफता है, प्यास की वजह से परेशान होता है, चारों तरफ भटकता है। कोई कहता है कि स्वर्ग मिलेगा, कोई कहता है नरक मिलेगा। ऐसे ऊंचे स्थानों पर कभी दौड़ता है, कभी नीचे दौड़ता है। पहले के पहले जो संस्कार हैं वो दुख देते हैं, जैसे कोई पत्थर फेंकता हो, मार रहा है। अभिलाषा रूपी मच्छर काट रहे हैं और बेचारे को कहीं शरण नहीं मिलती। कभी नीच कर्मों रूपी गड्ढे में गिर जाता है और तब तक मृत्यु रूपी व्याध आकर के उसको खा लेता। यही जीवन है, यही जीवन है प्रेमियों। शास्त्रों में बहुत वर्णन आया जीव के बारे में। चारवाक को छोड़ करके ये तो सभी मानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन ये शरीर जन्मता मरता है अपने कर्मों को भोगने के लिए। तो प्रश्न ये हुआ कि शरीर तो जड़ है भाई, ये कैसे जन्मे गए मर गए? शरीर तो मकान है, मकान को ग्रहण करने वाले कोई होना चाहिए। तो बोले कि शरीर के साथ तादात्म्य कर देता है कर्म करते समय, इसलिए वो जीव ही बन जाता है, उसी का नाम जीव है। और ये जीव ही बीज है। जैसे बीज अच्छा है, इससे फसल अच्छी होगी, इसका कैसे पता चले? बीज तो तुम ब्लॉक प्रमुख से बढ़िया सा ले आए, बहुत कीमती है, अच्छे से अच्छा लाए, लेकिन उसकी अच्छाई व्यक्त कैसे हो? बोले अच्छे खेत में पहले डाला जाए। प्रकाशते क्वापि पात्रे, खेत बढ़िया होगा तो बीज बढ़िया जमेगा। गाय का दूध तांबे के बर्तन में रख लो, जो जहर बन जाएगा। देखो, गाय का दूध अमृत माना गया है, लेकिन तांबे के बर्तन में रख दोगे तो जहर बन जाएगा। जल बरसता है, नदी में गिरता है तो मीठा होता है, और समुद्र में गिरता है तो खारा होता है। स्वाति की बूंद कहीं कपूर बनती, कहीं विष बन जाती और कहीं मोती बन जाती, बूंद तो एक ही है। इसी प्रकार से अपने अपने कर्मानुसार वस्तु पात्र भेद से बदल जाती। देखो, एक क्लास में कई विद्यार्थी, एक फर्स्ट पास होता है, एक को बेचारे सप्लीमेंट्री में भी आपत्ति, क्योंकि वो पहले की पढ़ाई। इसलिए ये बात तो सभी स्वीकार करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का कभी मरण नहीं होता, तो आत्मा का कभी जन्म भी नहीं होता। लेकिन कर्म करते समय शरीर के साथ जो मिलावट हो जाती कि मैंने ये किया, तो जिसने मिलावट की उसी ने जन्म लिया, उसी का नाम जीव है। तो वो अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ, अभी बीज की पहचान नहीं।
क्यों खेती बढ़िया थी, बढ़िया हो गया। फिर उसकी सिंचाई की, निराई की और बढ़ता गया, वृक्ष बढ़िया बन गया। अब उसमें फूल आए। अभी बीज की पूर्ति नहीं, अभी बीज के पड़ाव हैं सब, ये बीज के पड़ाव हैं, अभी फल तक नहीं। फिर उसमें फल लगे बढ़िया, बहुत अच्छे फल लगे। फल लगते समय ऐसा होता है, गेहूं वगैरह बो देते हैं, बढ़िया खेत कर देते हैं, खाद डाली, पानी डाला, सब जाए, और जब मौका लगा लेने का तो वर्षा हो गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया। इसी प्रकार से जीव की भी यही दशा। ये सब पड़ाव हैं, पड़ाव, बीच के पड़ाव। फूल मिला, फिर फल मिला, फिर फसल काटी गई, तो फल का गिनती हुई तो बोले हाँ बढ़िया है। इसी तरह से जीव भी है, ये बेचारा जिस शरीर के साथ वासना लेके जाता है, उस वासना की पूर्ति के लिए वैसे ही शरीर अगला लेना पड़ता है। उस वासना की पूर्ति जिस शरीर के द्वारा हो पाएगी, वही शरीर उसको धारण करना पड़ेगा। अब बेचारे ने धारण तो कर लिया, लेकिन धारण करने से थोड़ी होगा, तो पड़ाव है, मिल गया, भगवान की कृपा से मिल गया शरीर। इस शरीर को पाकर के किया क्या? प्रश्न तो ये रहा। शरीर मिल गया, बहुत बढ़िया है। एक सज्जन को एक महात्मा ने ऐसी कलम दे दी लेखनी, बोले इसमें स्याही कम नहीं होगी और इसमें से तुम जो लिखोगे सो बढ़िया राइटिंग होगा, बहुत अच्छा है, हमेशा रहेगा। कलम तो मिल गया, लेकिन लिखना आता हो तब न कलम जरूरी है। उनको तो लिखना ही नहीं आता, और लिखना भी आता हो तो क्या लिखें? ये अक्षर तो मालूम है, लेकिन लिखना क्या है? ठीक इसी प्रकार से शरीर तो मिल गया कलम रूपी, लेकिन इस शरीर का उपयोग क्या किया? क्या शरीर पाकर के वह प्रयास अगर किया कि अगला शरीर ना मिलने पावे, मुक्त हो जाए, तो शरीर की सफलता है। नहीं तो क्या शरीर की सफलता? एक वनमृग की तरह भटक रहा हुआ मन प्यासा, फिर जन्मा, फिर मरा, फिर जन्मा, फिर मरा। ऐसे जन्म समूह सिराने व्यक्ति घूमता रहता है। श्री राम जी ने प्रश्न किया था कि योगी तीनों कालों में कैसे जान लेता है कि क्या हो रहा है क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये जो सृष्टि और प्रलय, इसको जरा ईश्वर की दृष्टि से देखो। न यहां कुछ भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान, न आगे न पीछे, ये तो हमारी कल्पना है। एक चिद्रूप आत्मा में कहां उत्तर, कहां दक्षिण, कहां पूरब, कहां पश्चिम, कहां आगे, कहां पीछे। आप सोचो, अथाह जल समुद्र है और समुद्र में चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है। वहां कहां आगे कहोगे, कहां पीछे कहोगे? इसी प्रकार से सारा ये दृश्य जगत एक ही आत्मा में कल्पित। ये जब ज्ञान हो जाता है तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। नहीं तो जन्मत मरत दुसाधु को होई, मृत्यु के समय में व्यक्ति की बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी वेदना होती है, बड़ा दुखी होता है। कैसे पार हो, कैसे पार हो, बड़ा कठिन काम। और उस अवस्था में फिर उसको न जाने किसकी किसकी याद आती है। आप कहते अंत काले हो मामयो स्मरण मुक्त व कलेवर। अरे अंत काल में जब याद आवे तब ना। लेकिन जिसने भगवान का नाम लिया है, भगवान का स्मरण किया है, बच्चे पर से उनके संस्कार बन जाते। और जिन्होंने बच्चेपन से संस्कार अपने ढाल लिए,
वो फिर जीवन भर के काम आएंगे। आप सोचिए, व्यक्ति तो मरने जा रहा है और घर वाले सोचते कि दस्तखत कर दें, कोई सोच रहा है कि बताए दें किसको किस पे क्या क्या है, अपनी अपनी तलाश में। वो बेचारा इतनी दूर जा रहा, उसकी कलेवा की कोई फिक्र नहीं, अपनी फिक्र। एक सेठ जी थे सर्राफ, सोने का काम होता था। तो वृद्ध हो गए तो लोगों ने कहा कि गुरु कर लो, गुरु बिन होए न ज्ञान, मरते मरते गुरु कर लो तो कम तर जाओगे। तो बोले ढूंढ लाओ कोई बहुत वृद्ध हो जो वर्ष 2 वर्ष बाद चला जाए, ज्यादा फिर सेवा करनी पड़ेगी। तो बाबा ढूंढ लाए। बाबा जी आए, देखा हालत। बाबा ने कहा कि भाई सेठ जी, अब तुम्हारा भी चलने का समय और हमारा भी चलने का समय है, तो वैसे में कहा मंत्र हो तुम राम राम कहो, अब इतने ही से काम चल जाएगा। लड़कों ने सबने कहा कि पिताजी बाबा जी की दौड़ो से राम राम कहो, राम 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 राम। लेकिन उनकी तो बोलती बंद हो रही थी। तो डॉक्टर बुलाया गया। बालकों ने सोचा कि क्या बताएं, कुछ लोगों पर है लेकिन वो वही में नहीं लिखा है, तो पूछ लें। पत्नी ने भी सोचा हम भी कुछ करा लें। ये सब सोच रहे थे तो डॉक्टर बुलाया, अच्छा डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने थर्मामीटर लगाया, देखा पहले देख तो लें कितना ताप, तो 105 था। तो उसने थर्मामीटर देखा, जरा जोर से बोल दिया। लोगों ने पूछा कितना है, 105। तो मुंह खुल गया सेठ जी का, मुंह खुल गया। तो लोग दौड़े कि देखो देखो क्या बताते हैं, अब दस्तखत कर रहे हैं अमुक जगह। तो बड़ा चिल्लाए कि दौड़े, बोले यहां क्या दौड़े आ रहे हैं, जल्दी बेच दे, 80 में खरीदा तो 105 चल रहा तो बेच दे, यहां क्या दौड़ा आ रहा। तब तक प्राण चले गए। समझ गए ना? उन्हें तो वो रहा कि भाई 80 में खरीदा था और अब भाव 105 चल रहा है तो बढ़िया तो है, बेच दे जल्दी बेच दे। और चला गया। तो जो ये आशा करते हैं, कई लोग कहते हैं अरे अभी तुम्हारी कोई उम्र सत्संग सुनने की, भजन करने की है। सच पूछो तो यही उम्र भजन करने की। आज कान से सुनाई नहीं देगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, पैर से चला नहीं जाएगा, तो जब पैर और आंखें और कान जवाब देंगे तो बुद्धि नहीं जवाब देगी क्या? बुद्धि भी तो कमजोर हो जाएगी भाई। तो जब कमजोर हो जाएगी तो क्या समझेगा? समझने का समय जो था उसमें तो समझा नहीं। तो इसलिए भाई वशिष्ठ जी कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। एक अज्ञानी अपने जीवन भर भोग कर्मों में लगा रहता है, कितनी भी सिद्धि प्रसिद्ध मिले पर मन को चैन न आती है, संतोष बिना मन में आए कामना सभी नचाती है। हमेशा कामना उसको नचाती रहती है, नचाती रहती, वो बेचारा कठपुतली की तरह नाचता रहता। तो ये जो जीव की गति है, वो कहते राम जी, ये जीव की गति ज्ञान से हो सकती है, ज्ञान के अलावा और कोई साधन नहीं। सर्वासामपि सिद्धि नाम हेतु पतिराम प्रभु। भगवान संपूर्ण सिद्धियों के एकमात्र दाता हैं। भगवान एकमात्र दाता है संपूर्ण सिद्धियों। और यहां आकर के जगत में जो सामान और सम्मान मिले, ऐसी सिद्धियों की प्राप्ति में जो जीवन लगा देते हैं वो समझते नहीं। पशु भी खाते पीते सोते हैं, स्वार्थ पूर्ति में सकुशल होते, क्या मानो
जो भोग सुखों में जीवन व्यर्थ गमाए। ये तो पशु भी कर लेते हैं और बड़े स्वार्थ पूर्ति में कुशल होते हैं। अगर इतना ही कर लिया तो कुछ आगे नहीं मिला। इसलिए आत्मज्ञान ही सबसे सर्वोपरि मुख्य है। अहम आत्मांतरो बाह्यो अनावृत सर्वदेहिनाम यथा भूतानि भूतेषु बहिरंत स्वयं तथा। कहते हैं कि जैसे घड़े में भीतर बाहर सब जगह मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी के अलावा और घड़ा कुछ नहीं है, इसी प्रकार से आत्मा से अतिरिक्त दृश्य जगत और कुछ नहीं। स्वप्न में जो आप देखा करते हैं उसमें जब जगते तो कह देते हो अरे ये तो झूठा ही था, क्या बात, सपना था। लेकिन जब जागृत से जगते हो तो ये जागृत भी सपना ही लगने लगता है। तो दृष्टा तो दोनों का एक ही है। जो जागृत का दृष्टा हो स्वप्न का दृष्टा है। इसलिए जागृत भी वैसा ही है, जागृत भी वैसा ही है। आपने अनेक आख्यान इसमें सुने जिसमें कि लीला रानी का उन्होंने भगवती सरस्वती को आराधना करके प्रसन्न कर लिया और क्या कहा, मेरे पति कभी मरे ना। सरस्वती जी प्रसन्न हो गई, वरदान देने को लिए तैयार हैं। इतना सब कुछ करने पर भी क्या ऐसा संभव है कि कोई मरे ना? ये तो भाई संयोग से वियोग होता ही है, ये जीवन मरण का खेल है। ऐसा भी कभी हो सकता कोई रेल में बैठे और उतरे ही ना, वो तो उतरने के लिए बैठता है भाई, उतरने के लिए बैठता है। कभी तुम्हारा कोई साथी, कभी तुम्हें मिला हुआ सामान, तुमने कैसे गारंटी ले ली कि हमें नहीं छोड़ेगा? तो छोड़ेगा, छोड़ेगा। तुम नहीं छोड़ोगे तो छूट जाएगा। इसलिए अगर होश में होकर के ये बात सुन ली तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। श्री राम जी ने ये योग वासिष्ठ श्रवण किया। चिदानंद स्वरूपे ही रामे चैतन्य विग्रहे शाप ब्याज वशादेव राजवेश धरो हरि। साक्षात पूर्ण परमात्मा श्री राम जी ने मनुष्य का वेश धारण किया लोक कल्याण के लिए। लोग सुने, समझें और ऐसे दिव्य ज्ञान में जागृत हों जिससे ये फिर 84 कट जाए, फिर आओ फिर जाओ, फिर आओ फिर जाओ, कितने दिन आए कितने दिन गए। तो इसलिए इससे बचने के लिए उपाय बताया। इससे बचने का एकमात्र उपाय, राम जी ने तो एक बहाना किया प्रश्न का। राम साक्षात पूर्ण परमेश्वर, राम का शील कैसा अद्भुत है, उसे भला कौन बता सकता? रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने कहा, भैया हमें क्यों जगाने आए? अरे आप तो माया जानते हैं, माया का वेश धारण करते राम का। तो सीता जी समझती कि राम जी आ गए तो एक बार आलिंगन कर लेते, स्पर्श हो जाता, फिर तो तुम्हारा शाप खत्म हो जाता। तो तुमने राम का वेश क्यों नहीं धारण किया? तो रावण कहता, भैया हमने कोई उपाय छोड़ा नहीं है। कर तुम चेतसि राम रूप ममलम दूर्वादल श्यामलम। हमने जिस समय प्रभु का चिंतन किया, क्योंकि जिसका वेश धारण किया जाता उसका पहले चिंतन किया जाता,
और वासनानुसार कामनानुसार स्थूल शरीर वही मिल जाता है। वो तो कामनानुसार वासनानुसार शरीर स्थूल मिल जाता है। तो मैंने ध्यान किया, कर तुम चेतसि राम रूप ममलम दूर्वादर श्यामलम। फिर बोले तुच्छम ब्रह्म पदम परम। अरे ब्रह्म पद भी तुच्छ लगने लगा। परस्त्री संग प्रसंग कुता। जब जब राम रूप बपुधारी, जब जब राम रूप बपुधारी, जब जब तो परतीय लगे मनहु महतारी। परती रावण कहता है जिस समय मैंने राम का सुमरण किया, स्मरण करते हुए मेरा भीतर का रावणत्व तो खत्म हो गया, रामत्व तो आ गया। उनकी याद करते करते अंदर से रावणपना खत्म हो गया, रामपना आ गया। है ना रामपना, राम का शील आ गया। बोले कैसा? परतीय लगे मानो महतारी। दूसरे की पत्नी तो मां लगने लगी। यह है राम का शील, राम का स्मरण, राम का चिंतन। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। कितना कोमल, कितने कोमल और पूरे जीवन अकर्तृत्व रहे। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप इस बात को सोचें कि राम जी ने इस अवस्था पर, ये अभी राम जी की 14 वर्ष की अवस्था है और 14 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण तीर्थ किए पहले, और तीर्थाटन के बाद उन्हें घोर वैराग्य हुआ। तीर्थ का यही फल होता है। तीर्थ में अगर सच्चे मन से कोई जाता है, तीर्थ यात्रा सबसे निकृष्ट मानी गई सब साधनों से, क्योंकि वो तो ऐसे लोगों के लिए है जो शरीर जिनका बहुत मजबूत है, ध्यान भजन और तत्वबोध आदि में बुद्धि जिनकी नहीं लगती, जाओ गंगा जी की परिक्रमा करे आओ, तो अनुकूलता प्रतिकूलता मिलेगी। तरंती अनेनिति तीर्थम। वहां जाकर के तीर्थ के जलाशय में जल में स्नान होगा, तन शुद्ध होगा, और उस देवता का जो तीर्थ का देवता उसका दर्शन किया तो मन शुद्ध हुआ, दान पुण्य हुआ तो धन शुद्ध हुआ, और कहीं सत्संग मिला तो बुद्धि शुद्ध हुई, और शायद कोई महापुरुष मिल जाए, कोई शायद बिरला ही कोई मिलता है, ऐसे हजारों लाखों में कोई एक मिल जाए महापुरुष, और वो महापुरुष बता दे कि तू जीव नहीं है, तू देह नहीं है, तू तो आत्मा है, तू तो आत्मा है, तेरे में कहां जन्म, तेरे में कहां मरण। अगर ये बात कहीं समझ में आ जाए तो तीर्थ में फायदा है। अगर तीर्थ गए, नहाए, धक्का खाया और फिर वापस आ गए, उससे तो जो सुना था वो भी भूल गए। माने संपूर्ण साधनों का फल तो यही है ना कि अपने को आत्मा रूप में पहचान लो। संपूर्ण साधनों का फल यही। सब साधन कर फले भाई, भजिए राम सब काम दे। साधन सिद्ध राम पद नेहू। ये देखो, संपूर्ण साधनों की सिद्धि किसमें है? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। भगवत चरणारविंदानुराग ही तो फल है उसका। रही श्री राम जी वैराग्य प्राप्त कर चुके और सोचा कि इस संसार में भवाटवी में भटकते हुए प्राणी
कैसे मुक्त होंगे? तो उन्होंने स्वयं लीला की और लीला के करके ये वशिष्ठ जी के द्वारा दिव्य ज्ञान दिया। 14 वर्ष की अवस्था में तीर्थ हुए, 14 वर्ष की अवस्था में वशिष्ठ जी से ये दिव्य योग वाशिष्ठ सुना। इसके बाद मालूम राम जी सन्यासी हो गए क्या? विवाह किया, विवाह करने के पश्चात वनवास हुआ, राज्य हुआ, फिर सीता जी का परित्याग हुआ। इतना सब कुछ बाद में हुआ और पहले वशिष्ठ जी के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा ये दिव्य ज्ञान सुना। ये है राम का शील, राम की करुणा उमड़ी और करुणा पर वश होकर के ही उन्होंने सोचा कि लोक कल्याण के लिए जीव